मंदिर में कथक नृत्य के माध्यम से आराध्य को भावांजलि अर्पित करते हैं आशीष। धर्म की नगरी वृंदावन में रहकर लोग भक्ति में लीन होने की चाहत में आते हैं, लेकिन बनारस का एक युवा वृंदावन में वास कर कई वर्षों से न सिर्फ प्राचीन कथक नृत्य को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि प्राचीन मीराबाई मंदिर में प्रतिदिन कथक नृत्य के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत करता चला आ रहा है। आइए हम आपको मिलवाते हैं नृत्य के साथ भक्ति भाव में लीन रहने वाले ऐसे युवा भक्त से। कहते हैं, भक्ति की शक्ति जिस किसी इंसान में जागृत हो जाती है, वो इंसान आम इंसान से इतर होकर अपने उद्देश्य को पूरा करने के साथ दीन दुनिया से विरत होकर आध्यात्म में ही रम जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है वृंदावन में वास करते युवा आशीष सिंह में। मूल रूप से बनारस के रहने वाले आशीष बचपन में जब भी कोई संगीत सुनते तो ठुमकने लगते। उनकी इस आदत को देख परिजनों ने थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें बनारस में संगीता सिन्हा, सरला नारायण और डॉक्टर विधि नागर से कथक की शिक्षा दिलाई। इस दौरान पिता की मृत्यु के 4 साल बाद जब आशीष वृंदावन दर्शन को आए तो वृंदावन में ही होकर रह गए। शुरुआती दिन उन्होंने आश्रम में बिताए। इस दौरान उनके मन में सेवा और श्रद्धा के भाव जागृत हुए। आशीष यहाँ शिष्यों को कथक सिखाने लगे। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने भूखे साधु संतों के लिए न सिर्फ भिक्षा मांगी, बल्कि अपनी मंडली के साथ उनके लिए भोजन भी पकाया। आशीष द्वारा देश विदेश के मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। आज उनमें भक्ति का भाव इस कदर रम चुका है कि वे वृंदावन के शाहजी मंदिर के समीप मीराबाई के प्राचीन मंदिर में सुबह शाम मीरा कान्हा के विग्रह के आगे कथक नृत्य कर अपनी भक्ति भरी भावांजलि उनके चरणों में समर्पित करते चले आ रहे हैं। इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने कथक नृत्य को बढ़ावा देने के साथ इसके लिए नृत्यशाला खोले जाने की सांसद हेमा मालिनी से अपील की। वहीं मीराबाई मंदिर के सेवक द्वारा मंदिर के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पूरा परिचय मैं आपका दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। पूरा आपका परिचय। मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और वर्तमान में 9 वर्षों से श्रीधाम वृंदावन में रह रहा हूँ। और अपनी जो हमारी जो कला है, कथक नृत्य की जो कला है, इसका जो रियाज है वो मैं श्री मीराबाई जी के मंदिर में 9 वर्ष से कर रहा हूँ। और निरंतर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसका जितना हो सके रियाज कर सकूँ यहाँ पे मंदिर के अंदर। और इसका जो वो है आशीर्वाद है मीराबाई सा का, वो मुझे प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे निरंतर रियाज करता रहता हूँ। तो ये मन में भाव उत्पन्न हुए कब आपको? बाल्यावस्था में या यौवावस्था में? मैं डांस तो बचपन से ही कर रहा हूँ और बचपन से ऐसा दादी बताती थी कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं ऐसे अन्य फिल्म गानों पे मटकता रहता था। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही शुरुआत हो गई थी, पर कथक की जो शुरुआत है थोड़ा बड़ा होने पे मैंने सीखना शुरू किया और फिर मेरी कथक की यात्रा शुरू हुई। तो ये भाव जो आप ये आते हैं, जब आप देखते हैं, आप जब नृत्य करते हैं तो भाव बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे मीरा मगन होकर नाच रही हो, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। तो इस भाव के पीछे क्या रहता है कि समर्पण की भावना, जैसे भक्ति की भावना, जो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, क्या वही चीज़ है? जी, क्योंकि हमारा जो ये पारंपरिक कथक नृत्य है ये मंदिरों से शुरू हुआ है और ठाकुर जी ने ही इसका आगे बढ़ाने का, आगे का जो कार्य था वो ठाकुर जी ने ही सौंपा था
हमारे पूर्व के गुरुजनों को। तो ये मंदिरों का ही नृत्य रहा है, लेकिन वर्तमान में अभी ये मंचों पे ही है, मंचों पे भी चल रहा है। तो बस मेरी कोशिश रहती है कि जो मंदिरों से शुरू हुआ तो मंदिरों में ज़रूर होना चाहिए, और जहाँ तक भाव है तो बस कोशिश करता हूँ कि जो भी मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, कथक नृत्य की तालीम जो प्राप्त की है, उसको मैं मंदिर के माध्यम से उसमें और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद मैं ग्रहण कर सकूँ मीराबाई जी से। तो मेरा भाव यही रहता है कि हे मीराबाई साहब, मैंने जो भी प्राप्त किया है वो सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। कथक एक प्राचीन नृत्य परंपरा है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। लोग इन चीज़ों पर पहले ध्यान दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वेशभूषा और भाषा बदल रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, दूर भी जा रहे हैं और नज़दीक भी आ रहे हैं, दोनों बात है। पर यह है कि इसमें सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। इसके लिए पेरेंट्स को और हमारी सरकार को, हमारे जो भी संगीत प्रेमी लोग हैं, उन लोगों को, सब लोगों को मिल के प्रयत्न करने पड़ेंगे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारा जो ये संगीत है, ये क्लासिकल संगीत है, ये बहुत बृहद है। इसको किसी अन्य चीज़ों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, पर लोगों का सहयोग चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो जो वेशभूषा है और भी बाकी चीज़ें जो हो रही हैं समाज में, वो सब चीज़ें कम होने लगेंगी, क्योंकि हमारे संगीत में बहुत शक्ति है। जी, लेकिन देखा जा रहा है कि इस प्रकार के जो नृत्य संगीत हैं, जो पारंपरिक हैं, प्राचीन हैं, उसके लिए कुछ क्लासेस वगैरह या डांस क्लासेस का बड़ा अभाव है शहरों में। क्या होना चाहिए आपके नज़र में कि जिससे लोग इसकी तरफ प्रेरित हो सकें? इसके लिए जो भी जगह है, जो भी क्षेत्र है, बनारस है, वृंदावन, मथुरा, जो भी है, वहाँ के जो सांसद हैं, उनको इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए और उनको ऐसी व्यवस्थाओं को लागू कराना चाहिए जिससे कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो इसका लाभ ले सकें। और ऐसे स्कूल चलाने चाहिए जहाँ हमारी अपनी सभ्यता का उनको तालीम दी जा रही हो। जी हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि सांसद यहाँ मथुरा की हेमा मालिनी हैं जी, और नृत्य में भी वो निपुण हैं और समय समय पर अपने आराध्य के आगे मंदिरों में वो अपने नृत्य को प्रस्तुत करके अपने समर्पण की भावना पेश करती हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? क्या उनको ये पहल करनी चाहिए? जी जी, हेमा जी तो स्वयं में बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत अच्छी कलाकार हैं और वो इस बात को समझती भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात हेमा जी ज़रूर समझेंगी और वो इस कार्य को अगर करती हैं तो बहुत ही अच्छा है। उनके भाव तो बहुत अच्छे हैं, वो राधा रमन लाल जी को बहुत प्रेम करती हैं और हर जगह पे उनका नाम लेती हैं और उनके मंदिरों में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर नृत्य सेवाएं दी हैं। तो हेमा जी तो बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। तो मंच पर आपने कहाँ कहाँ प्रस्तुतिकरण किया, कुछ बताएंगे? कुछ याद हो? जी, मैंने देश के साथ साथ विदेश में, चाइना में भी किया हुआ है और संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, बौद्ध महोत्सव, आदि कई महोत्सव, गीतांजलि महोत्सव, नासिक, बॉम्बे, कोलकाता, इलाहाबाद, भदोही, लखनऊ, सब जगहों पे जहाँ जहाँ जब भी अवसर मिला है मुझे, मैंने अपनी जो भी मैंने तालीम प्राप्त की है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो आगे के लिए क्या सोचते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं वैवाहिक जीवन गुजारेंगे, भगवान के चरणों में भी रहेंगे और परिवार का भी पालन पोषण करेंगे। कुछ ऐसा विचार मन में आता है कि? नहीं, मेरा विचार तो ये, मुझे शादी तो नहीं करनी है और मेरा जो बाकी का जो जीवन है वो कथक को ही समर्पित है और अपने ठाकुर जी को समर्पित है। मेरी यही इच्छा है कि मैं जीवन पर्यंत वृंदावन धाम रहूं। बस हमने जो प्राप्त किया है, जो मैंने सीखा है कथक की प्राचीन परंपरा को, इसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं जगह जगह पे जाता हूँ। बाकी मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं वृंदावन धाम रहूँ और जो भी मैं विद्यार्थियों को सिखा पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना से जितना विद्यार्थियों को सिखा पाऊँ। चूँकि स्वयं की कोशिश होती है, कोई सहयोग नहीं है, तो स्वयं की कोशिश से मैं जहाँ तक पहुँच पाता हूँ वहाँ तक पहुँच के अपनी जो कथक की प्राचीन परंपरा है, इनको विद्यार्थियों को सिखाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप इस विधा को आगे तक लेके जाइए। महाराज जी, ये प्राचीन मंदिर है, क्या महत्ता है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये मीरा जी का घर है। जब चित्तौड़ से मीरा जी इस ब्रज में आई थी, आज से लगभग 500 वर्ष पहले, तो यहीं पे एक छोटी कुटी में मीरा जी रहा करती थी। आप जब मंदिर के दर्शन करने आएंगे, आप देखेंगे वो कुटी आज भी यहाँ पे है और मीरा जी का वो मंदिर है जहाँ पे उनके गिरधर गोपाल जी विराजमान हैं। आप दर्शन करेंगे, गिरधर गोपाल जी के एक हाथ पे राधा रानी के दर्शन हैं, दूसरे हाथ पे स्वयं मीरा जी के दर्शन हैं। राधा के श्याम हो तो मीरा के भी श्याम के दिव्य दर्शन हैं। नीचे के सिंहासन पे हमारे ठाकुर श्री राधा मनोहर जी के दर्शन हैं
जो उत्सवों पे भक्तों को बाहर दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। और उनके ठीक समीप में छोटे सिंहासन पे मीरा जी के प्राचीन शालिग्राम जी के दर्शन हुए। मीरा जी को मारने के लिए जब वो ससुराल में थी, फूलों के पिटारे में छिपा के एक बहुत ही जहरीला सर्प भेजा गया था और मीरा जी को कह के भेजा था कि इस पिटारी में आपको शालिग्राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो मीरा जी ने जब वो पिटारी खोली, उनके मन में यही भाव थे कि अंदर मेरे ठाकुर जी हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जो सर्प था वो शालिग्राम बन गया और आज भी वो शालिग्राम जी के दर्शन मंदिर में प्राप्त होंगे आपको। यहाँ हमने देखा है कि आशीष जी हैं, वो भी अपने नृत्य करके अपनी भावना, अपने जो भावना है वो भगवान को प्रेषित करते हैं, मीरा जी को प्रेषित करते हैं। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है। मीरा जी के स्थान पर अगर घुंघरू नहीं बजेंगे तो और कहाँ बजेंगे? बिल्कुल सही बात। वृंदावन में कोई एक तो स्थान हो जहाँ भक्त आके कि मन की पीड़ा ठाकुर जी के सामने घुंघरूओं के द्वारा ही सुना सके ठाकुर जी को। बिल्कुल। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।